ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में आज के एपिसोड में फैज़ान सोया होता है तो हादिया उसे उठाने के लिए आती है। उसे एकदम याद आता है कि क्यों ना उसका मोबाइल पकड़ के सारा डाटा डिलीट कर दिया जाए। तो चुप करके उसका मोबाइल पकड़ती है और डाटा डिलीट करने लगती है तो फैज़ान एकदम उठ जाता है और उससे मोबाइल उसके हाथ से छीन लेता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे मोबाइल को हाथ लगाओ। तुमने मेरे मोबाइल को हाथ लगाया तो लगाया कैसे? वो कहती है कि फैज़ान आप मुझसे कसम उठवा लें, मेरा किसी का कोई अफेयर नहीं है, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। वो कहता है कि तुम्हारा अफेयर नहीं है, तुम कितनी चालाक हो ना, शक्ल से इतनी मासूम हो और मेरी ही नाक के नीचे अफेयर चला रही थी और मुझे पता भी नहीं चला। जिस पर वो कहती है कि फैज़ान आप गलत सोच रहे हैं, मैं अपनी माँ पापा की कसम खा के कहती हूँ कि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो कहता है कि झूठ, सब झूठ, अगर मैंने तुम्हारी ये बात ना सुनी तो मैं कभी इस बात पर यकीन तक ना करता, लेकिन मैंने तुम्हारी ये बात सुन ली है, इसलिए अब मुझे दुनिया भी सारी कह देना कि तुम सच्ची पाकबाज़ हो तो मुझे कभी भी यकीन नहीं आएगा। वो बेचारी चुप करके वहाँ से चली जाती है। राज़ी ऑफिस पहुँच जाता है। वो जाके फ़ैज़ान को फ़ोन करता है कि फ़ैज़ान वापस अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए? वो कहता है कि तुम्हें भी एक तो तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक मैं ऑफिस ना आ जाऊँ, बार बार फ़ोन पे फ़ोन करना शुरू कर देते हो। वो कहता है कि तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ, मामू पहुँच चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उन पर मुझे तुमसे डिस्कस करना है। वो कहता है कि तुम मुझे सिखाओगे? तुमने मुझे सिखाना? तुम्हारी औकात क्या है? तुम मेरे पापा की तनख्वाह पे पलने वाले एक मुलाजिम हो, हमारे टुकड़ों पे पलते हो, एक मामूली से भी मामूली मुलाजिम हो तुम, और तुम मुझे सिखाओगे कि इम्पोर्टेंट नोट्स कौन से हैं? वो कहता है कि अंकल ने मुझे ये काम सौंपा है और बड़ी कुछ समझ के मुझे सौंपा है, इसलिए मैं इसे पूरा लाजमी करूँगा। इसलिए बेहतर ये है कि तुम आराम से ऑफिस आ जाओ और आके जो है ना ये काम सीखो सारा। वो कहता है कि बंद करो फ़ोन, मुझे नहीं तुम्हारी कोई बात सुनी, मैं थोड़ी देर बाद तक पहुँच जाऊँगा खुद ही। अल्लाह हाफिज़ कह के फ़ोन बंद करता है। बेचारा राज़ी को अपनी बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। शीना कहती है कि सफदर आप कहाँ थे? मैं काफ़ी देर से आपको ढूंढ रही थी। सफदर कहता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं लॉन में टहल रहा था। वो कहती है कि सफदर आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? तो सफदर कहता है कि जिस आदमी की बेटी घर से भाग गई हो किसी लड़के के साथ इश्क के चक्कर में, वो क्या आराम सुकून से रह सकता है? तुम किस तरह की बातें करती हो शीना? शीना कहती है कि हो सकता है उसे ट्रैप किया गया हो या कोई और वजह हो या उसके साथ कोई हादसा हो गया हो। हम कैसे ये एज्यूम कर सकते हैं कि उसी ने ही गलत किया है? क्या पता किसी ने उसके साथ गलत किया हो। सफदर कहता है कि तुम पर्दे डालना छोड़ दो, तुम हमेशा उस पर पर्दे डालती रही हो, इसलिए ये नतीजा निकला है। तुम्हारी गलत तरबियत का, तुम्हारे पर्दे डालने का ये नतीजा निकला है कि हमारी बेटी घर से भाग गई है। एक शरीफ आदमी के लिए ये बड़ी शर्मनाक बात होती है कि उसकी बेटी घर से भाग जाए। शीना कहती है ओफो, आपने तो बस सोचा है कि मेरे साथ बहस करनी है, चाहे जो मर्जी मामला हो जाए। सुबह उठता है सफदर, आराम से जॉब पे जा रहा होता है तो शीना कहती है कि आज आपने खाना खा के नहीं जाना? वो कहता है कि नहीं, मेरी भूख नहीं लग रही, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो वो कहती है कि ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ, आप खाना खाए बगैर गए हो। वो कहता है कि खाने का निवाला कैसे मेरी हलक से नीचे उतरे जब इतनी बड़ी बदनामी मेरे साथ लग गई है, ये मेरी बेटी घर छोड़ के भाग गई है। वो कहती है कि आप परेशान ना हो, वो जल्द वापस आ जाएगी, आप इस बात को अपने सर पे इतना हावी क्यों कर रहे हैं? वो कहता है कि इतना हावी करने वाली बात नहीं है, बात तो है ना, क्योंकि मेरी बेटी घर से भाग गई है, मैं क्या करूँ? नताशा का एक्सीडेंट हुआ होता है, वो हॉस्पिटल में होती है तो उसका हस्बैंड बाहर नर्स को बुके पकड़ाता है और कहता है कि जो बातें याद थी मैंने तुम्हें कहा था ना, वो याद है ना? वो कहती है कि हाँ जी मुझे याद है। कहता है ऐसे ही जाके नताशा से कह दो। वो कहती है अच्छा। वो जाके उसे बुके देती है और कहती है आपके हस्बैंड ने भिजवाया है, वैसे आप बड़ी खुशकिस्मत हैं कि आपका हस्बैंड आपको इतना प्यार करता है, वरना आपको पता है जब उसका आपका एक्सीडेंट हुआ था आप बेहोश, वो काफ़ी देर आपके पास बैठा रहा और रोता रहा था, काफ़ी देर वो बस आपके सही होने की दुआएं मांगता रहा था। बड़ी खुशकिस्मत है कि आपको वैसा शोर मिला है, वो बार बार आपका पता कर रहा है, वो बड़ा परेशान, मैंने उनको देखा है, मैंने आज तक कभी किसी मर्द को अपनी बीवी के लिए इतना परेशान नहीं देखा जितना मैंने उसको आपके लिए देखा है। जिस पे नताशा खुश हो चुप हो जाती है। फिर उसके बाद उसका हस्बैंड आता है और उसको लेके घर जा रहा होता है तो वो कहती है कि मेरा मोबाइल का है? वो कहता है कि पता नहीं रास्ते में कहीं तुम्हारे एक्सीडेंट में कहीं मिसप्लेस हो गया होगा। नताशा कहती है तो मेरे घर वालों को बताया है? तो वो कहता है कि मैं घर वालों को नहीं बता सकता था, मैं उनको परेशान थोड़ी करना था। तो वो कहती है कि अच्छा चलो अब मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहता है कि शायरी कहता है कि मैं तुम्हें अपने पुराने से छोटे से घर में लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब हालात ठीक हो जाएंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो फिर हम तुम्हारे माँ पापा से मिलने चलेंगे। वो कहती है अच्छा। जब नताशा शायरी के घर पहुँचती है तो देखते छोटा सा घर होता है, गंदा मंदा सा, सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। शायरी फटाफट अंदर जाता है, जाकर सारी चीज़ें समेटना शुरू कर देता है और शर्मिंदा भी हो रहा होता है। नताशा कहती है तुम इस घर में रहते हो? वो कहता है कि हाँ मैं इस घर में रहता हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने झूठ बोलने का भी गलत मकसद नहीं था, मैं तुमसे प्यार करता था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें खो दूँ। मुझे लगता है कि तुम मेरा घर देख के मुझसे शादी से इनकार कर दोगी, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था।